पृथ्वी से लेके सब तरफ, चारों तरफ से झूठ का प्रहार हो रहा है। इस बीच 1 घंटे सत्य का संग। इस सत्संग में सिर्फ आपको मेरा भाषण नहीं सुनना पड़ेगा, इसके साथ संगीत होगा, व्यंग होगा, कुछ विरासत की बात होगी, अलग अलग रंग को और सब बातों को हम 1 घंटे में समेटने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, आपके सवाल जवाब के लिए जगह होगी विमर्श में। सवाल आप अभी से भेज सकते हैं, क्योंकि केवल 5 सवालों का जवाब देंगे इस बात से, और वो सवाल रहेंगे किसान आंदोलन के बारे में। जो कुछ है, आज हम चर्चा किसान पे करेंगे, तो किसान आंदोलन, किसान बिल से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, आप अभी से भेजना शुरू कर दीजिए। 5 सवालों को चुनेंगे, केवल उनका जवाब देंगे। पिछली बार भी हमने किया था, शुरू में कुछ विशेष गीत, संगीत, कुछ विशेष हर बार लेके आएंगे, किसी विशेष कलाकार को, किसी विशेष बातचीत को। उसके बाद विचार किसी एक सवाल पे। आज चुना है एमएसपी का सवाल। आने वाले दिनों में बहुत हम एमएसपी के बारे में चर्चा सुनेंगे। ये क्या है एमएसपी, क्यों होनी चाहिए, कैसे लागू की जा सकती है। फिर व्यंग। व्यंग में आज पुष्पा दीदी, हम सास और बहू की कुछ बातचीत सुनेंगे। विरासत में आज याद करेंगे एक विशेष हस्ती को। फिर विमर्श, जिसमें सवाल जवाब और विकल्प में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में 1-2 विचार। आज एक विशेष दिन है, 27 सितंबर। मैं कई बार वीडियो करता हूं, आप पीछे एक स्केच देखते होंगे, तस्वीर को पीछे देख रहे हैं आपको। तस्वीर नहीं है, स्केच है। यह है किशन पटनायक का। किशन पटनायक मेरे राजनीतिक गुरु, लेकिन केवल मेरे राजनीतिक गुरु नहीं, इस देश की पूरी जो समाजवादी परंपरा थी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, यूसुफ मेहर अली, इन सबकी जो परंपरा थी, उस परंपरा को आज के जमाने से जोड़ने के पुल का काम किशन जी ने किया। उन किशन जी की आज पुण्यतिथि। आज से 16 साल पहले भुवनेश्वर में उनका निधन हुआ था। आज का दिन है उन्हें याद करने का। तो विरासत में किशन जी के एक राजनीतिक आंदोलन के बारे, समाजवादी आंदोलन के साथ ही लिंगराज से हम बात करेंगे, किशन पटनायक के बारे में। वैसे आज प्रधानमंत्री ने मन की बात भी कर दी है, हर आखिरी संडे को करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहानी किस्से के गुण बताए। कहानी अच्छी बताते हैं, कहना पड़ेगा। साथ साथ में प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों के लिए कितनी आजादी आ गई है, किसान विधेयक से कितना फायदा हुआ है, किसान देश में क्या कहानी बता रहे हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री ज्यादा बोले नहीं। लेकिन हम शुरुआत उसी से करेंगे, विशेष से। विशेष में आज हम सुनेंगे पंजाब की कुछ आवाज, पंजाब के लोकगीत की आवाज, एक ऐसे एक्टिविस्ट से, स्कॉलर से, जो कि लोकगीतों पर रिसर्च भी करती हैं, वहां घूमती भी हैं, लोगों से बात भी करती हैं और गाती भी। मेरे साथ राजीव ध्यानी भाई हैं। इस पूरे संडे सत्संग में हमारे सत्संगी रहेंगे राजीव ध्यानी जी। पिछली बार भी मैंने परिचय करवाया था। वैसे इन्हें लोग ज्यादा प्रणाम वालेकुम वाले चचा के भतीजे के रूप में जानते हैं। राजीव भाई, ये जो किसान आंदोलन का पूरा उफान हुआ है, उसमें मैंने देखा खासतौर पे पंजाब में तमाम कलाकार, गायक, लेखक, कवि सब जुड़ गए। बाकी देश में भी आपको ऐसा दिख रहा है? बाकी देश में भी आवाजें जुड़ रही हैं, कवियों की, कलाकारों की, रंगकर्मियों की। और चूंकि संयोगवश कल भगत सिंह का, हमारे हीरो, हमारे नायक भगत सिंह का जन्मदिन है और उससे एक दिन पहले हम ये कर रहे हैं, तो इस अवसर पर बहुत सारे लोग जो भगत सिंह के अनुयायी हैं, उनके विचारों को मानने वाले हैं, बहुत सारे लोग देश भर में कर रहे हैं। लेकिन पंजाब की आवाज हमेशा एक खास आवाज रही है। पंजाब में हमेशा से किसान आंदोलनों की एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है और पंजाब की लोक परंपरा, लोक विरासत भी अपने आप में बहुत मजबूत विरासत है। तो हमेशा से पंजाब के लोग तो इस मामले में देश भर में अग्रणी रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि पंजाब की ही हमारी एक साथी आज हमारे बीच में कुछ बातचीत करेंगी। तो हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं क्या अमनदीप जी?
हाँ जी सर। हाँ, जुड़ गई हैं, देख रहा हूं मैं उन्हें। अमनदीप फरीदकोट पंजाब से। फरीदकोट ये सब इलाका जिसे पंजाब का मालवा कहा जाता है, पंजाब की किसानी का और पंजाब की किसान आंदोलन का, दोनों का गढ़ है ये इलाका। वहां से अमनदीप हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है। जी आया नू, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना। जी धन्यवाद, धन्यवाद, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जी अमनदीप, आप अब शुरू होइए। जी, जो मेरे साथी लाइव देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों से विद्रोह जो है पूरे वो जोर शोर से चल रहा है। हमारे किसान चाहे मजदूर हो, हमारे पंजाब का कोई भी वर्ग है, वो इस नीति से खुश नहीं है जो बिल मोदी सरकार लेकर आई है। हमारी खेती बाड़ी जो है हमारे धंधे की, आर्थिकता की, वो रीढ़ की हड्डी है। अगर यही हमारे हाथों में नहीं रहेगी तो लोगों के पास बचेगा क्या? हम सभी, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हैं, हम सभी लोग जो इस खेती बाड़ी पे ही निर्भर करते हैं, अगर इसको ही खतरा हो जाएगा तो लोगों का सड़क पर आना लाजमी हो जाएगा। अगर इसकी संसद जो है वो चुप हो जाएगी तो जोगेंद्र यादव जी जैसे बोलते हैं तो फिर सड़कों का बोलना लाजमी हो जाता है। तो आपने पिछले दिनों से देखा होगा मीडिया में भी, हम भी आज ही गांव में एक मीटिंग करके आए हैं। हम जगह जगह जा रहे हैं, यूथ फॉर स्वराज की ओर से हम लोग जा रहे हैं। आज हम मेरे ही गांव में हमने मीटिंग करी थी, तो लोगों के मन में इस बारे में रोह है, वो खुद ब खुद आ रहे हैं। पहले हमें बताना पड़ता था कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ धक्का हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन आज लोगों को खुद इस बात की समझ आ रही है कि वो चोर जो है वो हमारे घर में घुस चुका है और आज जो है हमें सड़कों पर आना लाजमी हो गया है। तो इस तरह से पंजाब का कोई भी वर्ग नहीं है जो आज पंजाब के किसानों का साथ ना दे रहा हो। आपने देखा होगा खासकर जो हमारे सिंगर्स हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में पूरी यूनिटी के साथ हमारे लोगों के साथ आ रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि अगर पंजाब के लोग खुशियों में हमें बना अपने घरों में बुला सकते हैं, तो आज जब पंजाब के सर पे मुसीबत आन पड़ी है तो उनके दुख में भी हमें शामिल होना जरूरी है। जी अमनदीप, और हम सब आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ राजीव भाई। नहीं, मैं भी वही कहने वाला था कि आप चूंकि गांव में घूम रही हैं, आज सुबह आपसे बात हुई तो आपने बताया कि आज आपका 3 गांव में जाने का प्लान है। अभी भी शायद आप फील्ड में ही निकली हुई हैं, किसी गांव से ही बात कर रही हैं। जी। तो क्या वहां पर रेस्पॉन्स है? एक तो ये, और दूसरा हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे बहुत संक्षेप में कि आपका बड़ा इंटरेस्ट रहा है लोकगीतों में, लोक विरासत को संजोने का, और खासतौर पर लोकगीतों के जरिए कुछ नए प्रयोग आप कर रही हैं। तो एक थोड़ा सा उसके बारे में बता करके फिर आप एक गीत सुनाइए अपना। जी, जैसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो इन लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ रहा है। हमारे जो लोग हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था, आज हमने उनसे जाकर बात की, उनको जो है उन की ही भाषा में इन तीनों बिलों के बारे में हमने बताया कि असल में ये कैसे हमारे लिए खतरनाक हैं। आज से 15-16 दिन पहले ही मैं गांव में जब थी तो लोगों से ये सुनने को मिल रहा था कि ये तो भाई बहुत अच्छे हैं। जो देश का मुख्य धारा का मीडिया है जो वो लोगों को बताएगा, लोगों की राय वही बन जाती है। लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोगों को उनकी ही भाषा में बताएं कि क्या ये भाषा की क्या राजनीति खेल रहे हैं। क्या लोगों को अच्छी तरह से पता ही नहीं है कि ये बिल किस तरह से नुकसान करेंगे। तो लोग आज सुनना चाह रहे हैं। हमारे आज बिना बुलाए बहुत सारे लोग, हम इतनी जल्दी हम सुनेहा भी नहीं दे पा रहे थे सबको, तो फिर भी लोग सुनने के लिए जैसे जैसे उनको पता चला वो हमारे पास आए, उनको उनकी ही भाषा में हमने जब समझाया। और यही एक तरीका रहता है हम लोगों को समझाने का। तो इसमें गीत संगीत है जो लोगों का संगीत है, उनकी ही भाषा का संगीत है, वो ही उनके दिल को छू जाता है और उसके माध्यम से हम अच्छी तरह से समझा पा सकते हैं। जैसे कि मैं पंजाबी लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ तो मेरा लोकगीतों में इंटरेस्ट है। मैं पुराने जो फोक है हमारे पंजाब फोक सॉन्ग्स हैं वो यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए उनके साथ साझा करते रहती हूँ। जैसे पिछले समय में मैंने संतराम उदासी जी के गीत साझा किए थे,
वो संत राम उदासी जी को हम लोक कवि कहते हैं, क्योंकि वो लोगों की भाषा में, उनके गांव की भाषा में बात करते हैं, जो झारू गीत होते हैं उनके। इस तरह जैसे आज हमारा माहौल बना हुआ है पंजाब में, आज पूरा पंजाब सड़कों पे है, नौजवान सड़कों पे है, हमारे बुजुर्ग सड़कों पे है, तो उसके संबंधित में एक गाना जो गीत है आपसे वो साझा करने के लिए, जैसे आपने मुझे कहा, मैं करना चाहूंगी कि ये गीत है, मैं पंजाबी में सुनाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि इसका ये मतलब निकलता है कि जब आप पंजाब पे मुसीबत आन पड़ी है तो ये खेतों के जो पुत्र हैं वो जाग चुके हैं, अभी ये पीछे नहीं हटेगी। तो मैं आपको ये गीत साझा करने वाली हूँ। छिड़ जद पुठे राह पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने, छिड़ जद पुठे राह पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने, साडियां फसलां वल कीवें ने, साडियां फसलां वल कीवें ने, दिखदे तेरे बाग पए ने, छिड़ जद पुठे राह पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने। वो कह रहे हैं कि आप हमारी फसलों की तरफ क्या देख रहे हैं, आपके बाग हमें दिख रहे हैं जो हमारी ही फसलों की वजह से बनते हैं। साडे दिल विच रिजदियां रीचां, साडे दिल विच रिजदियां रीचां, तेरे रिजदे साग पए ने, छिड़ जद पुठे राह पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने। खेतों के पुत्र अब जाग पड़े हैं, खेतों दे पुत जाग पए ने, साडे दिल विच रिजदियां रीचां, तेरे रिजदे साग पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने। गल फुलां दे हार ना समझी, गल फुलां दे हार ना समझी, समझ लवी के नाग पए ने, छिड़ जद पुठे राह पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने, खेतां दे पुत जाग पए ने। खेतों के पुत्र अब जाग पड़े हैं, अब ये एक पासा करके ही छोड़ेंगे और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। बहुत खूब अमनदीप, और पुत्र ही नहीं, पुत्रियां भी अब जाग उठी हैं आप जैसी। इनफैक्ट अखबारों में भी खबर थी, इतनी लड़कियां सामने आई हैं, इतनी औरतें सामने आई हैं। मैं तो पंजाब में था, घूम रहा था, सब तरफ औरतें भी सामने आई हैं। और जब औरत किसी आंदोलन में शामिल हो तो आप समझ लीजिए पूरा समाज उसके साथ हो गया है। इच्छा तो हमारी थी और आपसे सुनने की, लेकिन हमने अपने आप को थोड़ा टाइम की बंदिश में आजकल बांधा हुआ है अमनदीप, कि हम अपना प्रोग्राम 1 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे। तो आप अपना लिंक जरूर भेज दीजिएगा। आपके जो यूट्यूब चैनल है, हमें देखने वाले बहुत लोग शायद चाहेंगे कि आपके यूट्यूब चैनल पे भी जाए, उसका लिंक हम अभी डाल देते हैं ताकि आपके गीत सब लोग सुन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अमनदीप। जी बिल्कुल।